Hello and welcome to Unacademy's official channel, Unacademy Live Railway Exam, and very good morning to all. So today is a new day, that is 17th April, 17 अप्रैल का दिन है आज, और आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हम लोग शुरू करें। मेरा नाम है शिफाली राठौर और आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का कोट, टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट, यानी कि आज का समय, आज का ये जो लॉकडाउन का टाइम है, ये आपके लिए एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना आने वाले कल को बेहतरीन कर सकते हैं। इसलिए अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी ना छोड़े, अपनी प्रिपरेशन को बीच में एकदम क्विट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बोरियत हो रही है, आप MCQ लगाइए। आपको बोरियत हो रही है तो आप कोई एक अपना फेवरेट टॉपिक दोबारा पढ़ लीजिए, लेकिन अपनी प्रिपरेशन को इस मोड पे छोड़ने का समय नहीं है, क्योंकि अभी वो अवसर है जब आप अपना कल का दिन तैयार करना चाहेंगे। चलिए, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरा ये क्लास सुबह 8 बजे डेली होता है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड कॉस्ट इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट चैम्बर कॉल्ड जीरो कोव, यानी कि आपके इनमें से किस संस्थान ने लागत प्रभावी कीटाणुनाशक कक्ष को जीरो कोव जो है वो कहा है? IIT खड़गपुर, IIT गांधीनगर, IIT कानपुर, IIT कर्नाटका। करेक्ट आंसर है IIT कर्नाटका इज अ राइट आंसर। तो भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कर्नाटका के मिस्टर प्रोफेसर अरुण एम इसलर ये हैं, ठीक है। अरुण एम इसलर, इन्होंने आपके IIT कर्नाटका में और इनके साथ के एक और रिसर्च स्कॉलर इब्राहिम सैयद ने एक पुराने फ्रिज से कीटाणुनाशक कक्ष जो है वो विकसित किया है, और इसका उद्देश्य प्रयोगशालाओं और अस्पतालों में इस्तेमाल की जाने वाली कीटाणु शोधन तकनीक को आम आदमी की चौखट तक पहुंचाना। तो यानी कि हर एक व्यक्ति अपने घर पे भी एटलीस्ट एक कीटाणु शोधन तकनीक को अपने घर पे भी यूज कर पाए, ताकि इन केस अगर वो कहीं से कोरोना वायरस से पॉजिटिव होकर भी आ रहा है तो वहां से उसके घर के सदस्यों तक पहुंचने में उसको थोड़ी सी निजात जो है वो मिल पाए। इस चीज के लिए आपके IIT कर्नाटक के प्रोफेसर अरुण एम इसलर ने इसको निजात किया है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटका इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many antibody testing kits India receive antibody testing kit from China? तो भाई अभी तक आज ये कल ही का न्यूज़ था शाम को, तो आपका बेसिकली चाइना से भारत ने एंटीबॉडीज जो टेस्टिंग किट है उन एंटीबॉडी टेस्टिंग किट को प्राप्त किया है। अभी तक चाइना की तरफ से कितनी टेस्टिंग किट्स जो हैं वो आपके प्राप्त करी गई हैं? तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये 5 लाख एंटीबॉडी किट्स जो है वो आपके स्टार्ट करी गई है। सरकार को कोविड-19 रोगियों में एंटीबॉडी का निरीक्षण करने के लिए गुआंगझो वोडो और जुहाई लिवजोन से 2 प्रकार की किट जो है वो प्राप्त हुई है। तो कुल 5 लाख किट है, लेकिन वो 2 टाइप की है। दोनों किटों में 80% से अधिक की सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता है और लगभग 84% की विशेषता है। दरअसल इसके लिए जो आपके प्रमुख वैज्ञानिक है ICMR के अपने यहाँ रमन आर बेसिकली गंगा खेड़कर, इन्होंने ये कहा है कि ये जो किट है इसको हम बहुत से बेसिकली अभी ट्रीटमेंट यानी कि निदान के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एंटीबॉडी केवल है 80% रोगियों में दिखाई देंगे, इसीलिए। लेकिन हमें निगरानी करने में जरूर इस किट का जो है वो फायदा हमें होगा, हॉटस्पॉट स्पॉट्स वगैरह से हम पता लगा सकते हैं। ICMR के बारे में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां मैंने प्रोवाइड करी आपको, तो मैं चाहूंगी ऐसी जानकारियों को आप अपनी कॉपी में जरूर लिखें। तो एक बार आप लिख लेंगे तो अगली बार में आपको बस रिवाइज करना होगा। तो ICMR की स्थापना 1911 में हुई थी, नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके जो सेक्रेटरी या DG जो है वो है आपके डॉक्टर बलराम भार्गव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हु इज अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड? भाई पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के CEO जो है वो आपके कौन नियुक्त हुए हैं? इनमें से नाम है जगमोहन कुमार, सतीश कुमार गुप्ता, रितेश अग्रवाल, विनीत अरोड़ा। करेक्ट आंसर अगर करें तो आपका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर विनीत अरोड़ा जो है, इन्हें आपके बेसिकली आपके पेटीएम बेसिकली पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का CEO जो है वो इनको अपॉइंट किया गया। ये इससे पहले क्या थे, तो इन्होंने आपके MD के रूप में और CEO के रूप में ईगन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में भी अपनी सेवाएं जो है वो प्रदान करी है। तो विनीत अरोड़ा इस समय आपके पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के CEO बने हैं।
एमडी और सीईओ ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, तो मिस्टर सतीश कुमार गुप्ता। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा। पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा। और पेटीएम फाउंडेड कब हुई? 2010 में। नेक्स्ट देखिएगा, Who among the following has been appointed MD and CEO of Care Rating? तो बेसिकली केयर रेटिंग जो है उसके MD और CEO कौन नियुक्त किए गए? अजय महाजन, राजेश मुकाशी, विरुक्षा मिश्रा और विनीत अरोड़ा। करेक्ट आंसर अजय महाजन। देखो दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही हट गए, विनीत अरोड़ा, विरुक्षा मिश्रा जी यूनियन बैंक में आ गए, तो दो यहां से आपको आंसर करना है। सॉरी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय महाजन। अजय महाजन को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह राजेश मुकाशी की जगह लेंगे जिन्होंने दिसंबर 2019 में इस्तीफा दे दिया था। केयर रेटिंग जो कंपनी थी ये आपके 1993 में स्टैब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री लॉन्च देखो अपना देश, यानी कि इनमें से किस पर्यटन ने आपके देखो अपना देश नामक जो वेब सीरीज है या वेब बेसिकली है, ये इसको किसने लॉन्च किया है? तो आपके करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यानी कि पर्यटन मंत्रालय जो है उन्होंने आपका देखो अपना देश नाम की एक जो वेब है या वेबनाइट है इसको लॉन्च किया है। और इसकी जो शुरुआत थी ये दरअसल बहुत अच्छी सक्सेसफुल रही है। अब इसके सेकंड स्टेज पे आने वाले हैं ये लोग। इस मिनिस्ट्री के लिए जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है वो आपके प्रहलाद सिंह पटेल है। नेक्स्ट देखिए, विच सेशन ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी पोस्टपोन? तो भाई वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी आपकी होनी थी अभी हाल ही में, और ये आपका इसमें कौन सा सेशन होना था जिसको स्थगित कर दिया गया? तो करेक्ट आंसर 44वां सेशन, 44th सेशन जो है जिसको आपके पोस्टपोन किया गया। 44th session of World Heritage Committee of UNESCO has been postponed due to the impact of COVID-19 pandemic. This session will be hosted by, ये जो सेशन था ये चाइना सरकार के द्वारा होल्ड करना था, हेल्ड करना था, और इसको आपके शेड्यूल किया गया था 29 जून 29 बेसिकली जुलाई को ईस्टर्न चाइना में। ठीक है, साथ ही साथ चाइना के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग है, इनको तो अभी हाल में आप लोग सभी जानते हैं। राजधानी भैया बीजिंग है, करेंसी चाइनीज युआन है। डीजी ऑफ यूनेस्को यानी कि आपके डायरेक्टर जनरल कौन है यूनेस्को के? तो अद्रेस एजुले जो है वो आपके अभी यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल पोस्ट पर अपॉइंट है। तो 44वीं जो सेशन होनी थी वो 44वीं सेशन इसकी पोस्टपोन हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च YSR निर्माण एंड कोविड-19 पोर्टल्स? किस राज्य सेतु ने YSR निर्माण और कोविड-19 पोर्टल्स लॉन्च किए हैं? करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने आपके YSR जगमोहन रेड्डी जो है इन्होंने दरअसल आपका YSR निर्माण और कोविड-19 पोर्टल लॉन्च किया। क्यों? YSR निर्माण सीमेंट प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों की सहायता के लिए एक वेब प्लेटफॉर्म है बेटा। खरीदार यानी कि जो भी सरकारी विभाग के होंगे वो विभिन्न सरकारी परियोजना जैसे पोलावरम आवास आदि के लिए आपूर्तिकर्ताओं से आवश्यक सीमेंट की संख्या की तलाश दरअसल ये लोग कर रहे हैं, इसके लिए ये खोला गया। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें बेटा 25 है और आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11 है। आंध्र प्रदेश आपका ये वाला स्टेट पड़ता है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विभूषण हरिचंदन है और मुख्यमंत्री YS जगमोहन रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत चौधरी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, ये इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित? अभिनेता है, फिलोसफर है, पॉलिटिशियन है, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर एक्टर है, अभिनेता रह चुके हैं आपके रंजीत चौधरी। ये वेटरियन बेसिकली एक्टर है। तो फिल्म टेलीविजन थिएटर में आपके रंजीत चौधरी जी ने काम किया जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, और इन्हें कई सारी इंपॉर्टेंट मूवीज बॉलीवुड, हॉलीवुड, खूबसूरत, मिसिसिपी मसाला, इन सारी मूवीज में जो है वो इनको देखा गया है। नेक्स्ट, India's first of its kind water park has recently inaugurated in which of the following cities? तो भाई आपका वाटर पार्क, ये आपके स्टैटिक से क्वेश्चन है। वाटर पार्क जो है वो बेसिकली कहाँ आपके हाल ही में खोला गया? कोलकाता, पुणे, देहरादून, गुरुग्राम। करेक्ट आंसर गुरुग्राम इज द राइट आंसर। गुरुग्राम में आपका ये कोलकाता पार्क जो है खोला गया था। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग MNC has launched Watson Assistance for Citizen in India to address
कोविड-19 निम्नलिखित में से किस एमएनसी ने कोविड-19 को संबोधित करने के लिए भारत में नागरिकों के लिए वॉटसन सहायता जो है वो शुरू करी है? इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, आईबीएम। करेक्ट आंसर आईबीएम। आईबीएम जो है वो आपके वॉटसन असिस्टेंट्स को अभी इसमें बेसिकली कोविड-19 के रिलायबल जो भी रिस्पॉन्सेज है सिटीजन को वो देने का ये काम कर रहा है। साथ ही साथ टीसीएस की एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं, टीसीएस की अभी जो आपका Q4 का जो उनका इनकम आया है वो उसमें रिडक्शन आया है, यानी कि उसमें डिडक्शन आया है, कमी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following mobile company has acquired the weather app named Dark Sky? निम्नलिखित में से किस मोबाइल कंपनी ने डार्क स्काई नाम के मौसम ऐप का अधिग्रहण किया है? नोकिया, एप्पल, सैमसंग या रियलमी? तो करेक्ट आंसर एप्पल। एप्पल ने आपके डार्क स्काई नाम की वेदर ऐप जो है वो आपके एक्वायर करी थी। Which state government launched COVID Madat app, a telescreen helpline to test people for COVID-19? तो भाई किस राज्य ने COVID-19 के लिए लोगों का परीक्षण करने के लिए आईडी कोविड मदद ऐप जो है वो एक टेलीस्क्रीन हेल्पलाइन शुरू करी है? मध्य प्रदेश, नागालैंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र? करेक्ट आंसर महाराष्ट्र, जहाँ पे सबसे ज्यादा इस समय संख्या में आपके पेशेंट है कोविड के। तो नेशनल हेल्थ मिशन महाराष्ट्र और पुणे प्लेटफॉर्म फॉर कोविड-19 रिस्पॉन्सेज विद द महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन। तो इसमें बेसिकली ये इस तरह की आपकी ऐप है जिसमें एक नंबर वगैरह भी दिया गया है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेम द स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च स्माइल फॉर ई लर्निंग एट स्कूल। तो स्कूल में ई लर्निंग के लिए राज्य सरकार ने स्माइल लॉन्च जो है वो किया है? राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा? करेक्ट आंसर राजस्थान इज द राइट आंसर। राजस्थान ने आपका स्माइल प्रोजेक्ट शुरू किया। ये दरअसल बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट ना हो इसके लिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो इन्होंने आपका निकाला था। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। गवर्नर कलराज मिश्रा जी हैं। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी हैं। लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following app is the first ever to have 50 million user in just 13 days? निम्नलिखित में से कौन सा ऐप केवल 13 दिनों में 50 मिलियन उपयोगकर्ताओं के लिए हुआ है? पहला ऐप, करेक्ट आंसर आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप को मात्र 13 दिन में 50 मिलियन यूजर्स ने अभी तक इसको इंस्टॉल कर लिया है। और मैं कहूंगी कि अगर आपने भी इसको इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज इसको इंस्टॉल जरूर करें। ये आपके कोरोना वायरस से बचने का एक बहुत अहम स्टेप है। तो आप, चूंकि आप लोग एजुकेटेड हैं, आप इस चीज को जान रहे हैं, आप इस चीज को समझ रहे हैं, तो आप और भी अगर 4 लोगों को बताते हैं अपने आसपास में तो शायद वो भी एक बहुत अच्छी चीज है, या आप खुद भी उनके मोबाइल में जाकर के इंस्टॉल कर सकते हैं। तो प्लीज इस चीज को जरूर करें। आप अपने लिए भी इसको इंस्टॉल करें और अदर लोगों के लिए भी करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करने का इस ध्यान से, और प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सारे नए टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, तो इन क्वेश्चंस को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।